आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिस पर हमारे देश में काफी बहस हो रही है और बहुत विवाद हो रहा है। और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर के बारे में। जस्टिस अब्दुल नजीर को जब से आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने की घोषणा हुई है, तब से हमारे देश में लगातार उनकी ट्रोलिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जज रहते हुए अपने पद और अपनी जिम्मेदारी से समझौता किया और इसीलिए वो आज राज्यपाल पद के लिए बिक गए हैं। असल में अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के वही जज हैं जिन्होंने राम मंदिर और नोटबंदी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और आज से 40 दिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं। और यही वजह है कि अब जब उन्हें राष्ट्रपति द्वारा आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो लोग उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब उन्हीं के धर्म के लोग उन्हें सच्चा मुसलमान मानने से भी इनकार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राम मंदिर पर फैसला सुनाते समय अब्दुल नजीर ने अपने धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि वही किया जो जज के तौर पर उनका कर्तव्य था, और वो था निष्पक्ष रहते हुए फैसला सुनाना। जब वो इस कुर्सी पर बैठे थे तो ना वो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और बिल्कुल निष्पक्ष थे। लेकिन आज उनकी इसी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। उनके इसी धर्मनिरपेक्ष रवैये पर आज उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो क्या उन्हें धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए था? क्या उन्हें सांप्रदायिक होना चाहिए था? क्या उन्हें मुसलमान जज होने के नाते बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए था? तब वो इस देश के हीरो कहलाते, तब उनका संप्रदाय और उनके धर्म के जो लोग हैं वो उन्हें अपना नायक मानते। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में इस्लामिक कट्टरवादियों को सच्चा मुसलमान माना जाता है, लेकिन अब्दुल नजीर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सच्चा मुसलमान क्यों नहीं माना जाता? अगर ये लोग भी सांप्रदायिक बातें करने लगे, ये लोग भी कट्टरवाद की बातें करने लगे, ये लोग भी अपने संप्रदाय को भड़काने लगे, तो ये भी अपने संप्रदाय के नायक बन जाते। तो बड़ी बात यह है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। वर्ष 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, तब जस्टिस एस अब्दुल नजीर इसी बेंच में इकलौते मुस्लिम जज थे। और बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर उन्होंने जो फैसला लिखा था वो राम मंदिर के पक्ष में था, बाबरी मस्जिद के पक्ष में नहीं था। लेकिन लोग क्या उम्मीद कर रहे थे उनसे? हो सकता है उनके धर्म के लोग और उनके संप्रदाय के लोग उनसे ये उम्मीद कर रहे हों क्योंकि वो एक सच्चे मुसलमान की तरह बाबरी मस्जिद का साथ देंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर ही क्यों ना बैठे हों। और इसीलिए उन्होंने शायद अपने संप्रदाय के लोगों को बहुत निराश कर दिया, जिसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। इसके अलावा जिस मामले में नोटबंदी के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती दी गई थी, उसकी सुनवाई भी जिन 5 जजों की बेंच ने की थी, उस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस एस अब्दुल नजीर ही कर रहे थे और उन्होंने अपने फैसले में नोटबंदी को संवैधानिक माना था, यानी सही माना था। और इसीलिए विपक्ष और हमारे देश का एक खास वर्ग आज ये कह रहा है कि जिस जज ने नोटबंदी को सही बताया और राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, अगर उस जज को राज्यपाल बनाया जाता है तो इससे स्पष्ट है कि यह नियुक्ति असल में एक पुरस्कार है, असल में एक तोहफा है। और यह पुरस्कार, तोहफा और बिकने की बात जो लोग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद बिक चुके हैं, जो खुद किसी ना किसी के तोहफे पर आज पनप रहे हैं, जो खुद पुरस्कार लेकर आज यहां तक पहुंचे हैं। वही लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वही लोग जिन्हें लोकतंत्र खतरे में लगता है, वही लोग जिन्हें संविधान खतरे में लगता है, वही लोग जो बार बार धर्मनिरपेक्षता की बात उठाते हैं, वही लोग जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश में खतरे में है, वही लोग आज जस्टिस नजीर की ट्रोलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बिक गए। यानी अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग और विपक्ष के नेता, वही जो संविधान और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो एक रिटायर्ड जज की ईमानदारी पर सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन सोचिए, अगर जस्टिस अब्दुल नजीर राम मंदिर के पक्ष में फैसला ना देते और बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला देते और उन्हें तब भी अगर राज्यपाल बनाया जाता, तो क्या उनकी ईमानदारी पर और उनके सच्चे मुसलमान होने पर इसी तरह से सवाल उठते?
शायद तब ऐसा न होता। और ये बात जस्टिस अब्दुल नजीर ने एक बार खुद भी कही थी। पिछले महीने की 4 तारीख को जब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, तब उन्होंने कहा था अगर राम मंदिर के मामले में उन्होंने अपनी राय बेंच के बाकी जजों से अलग रखी होती तो वो अपने समुदाय के लोगों के लिए एक हीरो बन जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए समुदाय से बड़ा देश था और उन्होंने वही फैसला दिया जो न्याय संगत था। नोट करने वाली बात यह है कि हमारे देश में अब्दुल नजीर जैसे जो जज हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरे संप्रदाय से बड़ा मेरा देश है और इसलिए मैंने वही किया जो न्याय संगत था, जो सही था। लेकिन अगर मैं बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला दे देता तो अपने संप्रदाय का हीरो बन जाता, और वो हीरो बनने का जो मौका उन्हें मिला था। इस तरह के मौके जीवन में एक आध बार ही आते हैं और वो उस मौके के सामने पिघले नहीं। तो देशभक्ति की जो अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस नजीर ने वो देशभक्ति दिखाई।